हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड लेने वाले हैं और उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए आए हैं हमारे चैनल पे, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है दबा देना, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें 1000 से भी ज़्यादा वोकैबुलरी आपके लिए है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगी इंग्लिश में। इसमें 1000 से भी ज़्यादा वोकैबुलरी है जिसे आप लर्न कर सकते हैं, जिसे आप सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पैसों में। तो अगर आपको अपनी वोकैबुलरी और भी ज़्यादा अच्छी करनी है और इंग्लिश सीखना है तो आपको ये बुक ज़रूर ख़रीद लेनी चाहिए। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा। ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, आपको ये ख़रीदनी चाहिए। तो चलिए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, तो इससे पहले पढ़ते हैं हम सही से। पहले प्रे, इसमें जो पी है उसे प पढ़ रहे हैं, प, और फिर रे। इसमें जो आर और ई है इसे हम रे पढ़ रहे हैं। इसमें जो ई है उसका साउंड ए का आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ई का ज़्यादातर साउंड ए ही का आता है, तो ये आपको हेल्प हो जाएगी। प्रे, पो, इसमें जो ओ है उसकी साउंड ओ की आ रही है और प की तो प आ ही रही है, तो पो। फिर जी, इसमें जो एस है इसकी साउंड ज की आ रही है और जो आई है उसकी ई की, तो बन गया जी। तो एस है उसकी साउंड ज की आ रही है और आई की ई की, तो इसीलिए दोनों को मिला के बन गया जी। तो पहले बना प्रे, फिर पो, फिर जी, फिर शन। TION, ये जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप शन पढ़ोगे, हमेशा इसे सन ही पढ़ा जाता है। तो पूरा पढ़ते हैं, क्या बना? प्रे पोजिशन, प्रेपोजिशन। तो हमारा दूसरा वर्ड भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसे भी हम तोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि देखने में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा शब्द लग रहा है। तो देखिए कन, CON, इसे हमेशा कन पढ़ा जाता है, जैसे कन्फर्म। बहुत सारे वर्ड में ये आता है, ये भी कॉमन वर्ड है। CON, ये हमेशा कन पढ़ा जाता है, कन। इसमें जो ओ है उसकी साउंड अ की आती है, तो कन। फिर सर, इसमें जो एस है उसकी साउंड स की आ रही है। और फिर ई और आर, ये हमेशा अर आता है। ई और आर, इसका साउंड हमेशा अर ही आता है, तो क्या बना? सर। स और अर मिला तो सर बन गया। कन, सर। फिर वे, वी और ए बन गया वे। वी का वो आता है साउंड और ए का तो ए आता ही है, तो बन गया वे। कन, सर, वे, ट्यू, ये भी कॉमन वर्ड है, ट्यू। TIVE, इस पूरे को आप ट्यू पढ़ोगे। ट्यू हमेशा बहुत से वर्ड में आता है, जैसे एक्टिव, ऐसे शब्दों में लास्ट में वर्ड के ये आता है ट्यू। तो इस पूरे को आप ट्यू पढ़ोगे हमेशा, ट्यू। और फिर ली, L और Y, ये भी एक कॉमन वर्ड है। जिस भी शब्द के लास्ट में L और Y आए तब आप इसे सिर्फ ली पढ़ोगे, ल और उस पर ई की मात्रा, ली। तो ये दोनों आपके कॉमन वर्ड हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं पूरा। कंसर्वेटिवली, कंसर्वेटिवली, तो ये आपका बन गया। उसके बाद है अनफॉर्चूनेटली। अनफॉर्चुनेटली ये आपका अगला शब्द है, तो इसे भी हम पढ़ते हैं। पहले अन, UN, जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप अन पढ़ोगे। अन, हमेशा अन, जैसे अनहैप्पी, अनकंफर्टेबल। इसमें जो यू और एन है ये वर्ड के शुरुआत में आता है और इसीलिए इसे अन पढ़ा जाता है, अन। तो यहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप अन पढ़ोगे। फिर फोर, FOR, इस पूरे को फोर पढ़ा जाता है। ये अकेले भी आता है, जैसे कि फोर, इसका मतलब ही है के लिए, तो फोर, फोर यानी के लिए। तो ये भी एक कॉमन ही वर्ड है, तो अन फोर, अन फोर हो गया। फिर चू, T और U, इसे ज़्यादातर चू बोला जाता है, चू। जैसे नेचर, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अन फोर
और टी और यू ये तो बन गया चू, चू बन गया। फिर ने, एन और ए बन गया ने। इसमें जो एन है उसकी साउंड न की आ रही है और ए की ए आ रही है, तो ए की मात्रा लगा देते हैं, तो बन गया ने बन गया। फिर टे ली, अनफॉर्चूनेट नेट। इसमें जो टी है उसकी साउंड ट की आ रही है, उसमें जो ई है ये साइलेंट है। अनफॉर्चूनेट, अनफॉर्चूनेट ये बन गया। और फिर ली, मैंने आपको यहीं पे बताया था, यहीं पे, कि एल और वाई इस पूरे को हमेशा ली पढ़ा जाता है। ये भी एक कॉमन वर्ड है, जिस भी शब्द के अंत में आप देखें एल और वाई तो इसे आप ली पढ़ोगे। तो पूरा पढ़ते हैं, अनफॉर्चूनेट, अनफॉर्चूनेट ली। इसमें जो यहाँ पे ई है वो साइलेंट है आपका। फिर उसके बाद है एग्जामिनेशन, तो इसे भी पढ़ते हैं। पहले ई, तो ये ई का यहाँ पे साउंड आ रहा है ए, और फिर एक्स, एक्स का इसमें साउंड आ रहा है ग और ज, ग और ज का साउंड आ रहा है। तो एग, और यहाँ पे जो ए है ये बन जा रहा है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा यहाँ पे लगा देते हैं ज के पास। तो क्या बना, ए ग जा, ए ग जा। फिर मी, एम और वाई मिल के बन गया मी। इसमें जो वाई है उसकी साउंड आ रही है ई की। तो एग्जा मी, फिर ने, एन और ए बन गया ने। इसमें जो एन है उसकी साउंड न, और ए की तो ए आ ही रही है, तो ने। एग्जामिनेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि TION इस पूरे को हमेशा शन पढ़ा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। इससे आपको पता चल ही सकता है कि कितना ज़्यादा कॉमन है, और इसे आपको याद कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन आपका ये वर्ड बन गया। तो इसके बाद का जो वर्ड है वो है प्रेजेंटर, प्रेजेंटर। तो जो पी है उसका प, फिर रे, आर का र, और ई को ए पढ़ा जा रहा है, तो रे, प्रे, प्रे हो गया। फिर ये जो एस और ई है इसे ज पढ़ा जा रहा है, ज। और जो ई है ये ए की मात्रा हो गई, तो लग गया जे। देखिए प्रे, जे, फिर न, एन को न पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे न भी मैंने लगा दिया। प्रे, चेन, टर। अब बस इतना बचा, तो इसे हम टर पढ़ेंगे, क्योंकि इसे हमेशा टर पढ़ा जाता है, टर। इसमें जो टी है उसे ट, और ई आर ये कॉमन वर्ड है, जहाँ पर भी आप ई आर देखें इसे आप अर पढ़ोगे, अर। तो ट और फिर अर, तो क्या बना, टर। टर यहाँ पे आपका बन गया, तो क्या बना, प्रेजेंटर, प्रेजेंटर। तो ऐसे आपने ये भी पढ़ना सीख लिया। उसके बाद है कैंपेन्स, कैंपेन्स, CAM, इसे हम कैम्प पढ़ रहे हैं, कैम, कैम। सी को क, ए को ए, कै हो गया, और फिर एम को म, तो कैम, कैम। फिर पे, पी को प, जो पी है उसे प, और फिर ए और आई, ए आई को हमेशा ए की मात्रा पढ़ा जाता है। ये आपने बार खड़ी वाली वीडियो में देखा ही था। तो कैम पे, कैम पे। फिर न, यहाँ पे जो आपका जी है वो साइलेंट है, क्यों, क्योंकि जी के बाद क्या है, एन है, इसलिए इसमें जो एन है उसकी साउंड आएगी, लेकिन जी की साउंड नहीं आएगी। कैम पे, और फिर जी की साउंड नहीं आएगी, न की आएगी, तो न, कैंपेन, कैंपेन आपका बन गया। और फिर जो आपका यहाँ पे एस है उसकी साउंड स की आएगी, तो कैंपेन्स। तो उसके बाद हमारा आखिरी जो शब्द है वो है रोट। देखने में छोटा है, तो इसे भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, रोट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ आपको ROT इतना ही सुनाई दे रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि W यहाँ पे साइलेंट है, क्यों, क्योंकि W के बाद R है, W के बाद R है, इसीलिए यहाँ पे जो W है वो आपका साइलेंट है। तो यहाँ पे आपका W साइलेंट हो गया। तो उसके बाद क्या है, R, R का र, O का O की मात्रा, तो रो बन गया। R का र और O की मात्रा, तो रो बन गया, रो।
फिर टी का ट, तो क्या बन गया रोट। ये सिंपल सा था रोट, ऐसे आपका बन गया। और यहाँ पर भी जो लास्ट में ई है वो साइलेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी जिस भी शब्द में लास्ट में ई होता है तो वो लास्ट वाला ई आपका साइलेंट ही होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए जो ये लास्ट का ई है ये भी यहाँ पे साइलेंट है। तो इस तरीके से आई होप आपको इस वीडियो में भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। और हमारे चैनल का मकसद ही आपको नई नई चीज़ें सिखाना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आपको अपनी वोकैबुलरी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है और भी ज़्यादा आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है तो आप वो बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अमेज़ॉन में जाके ख़रीद सकते हैं उस बुक को। बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो बुक ख़रीदनी होगी और उसके बाद आपको 1000 से भी ज़्यादा वोकैबुलरी मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।